अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी मेरे प्यारे अमरावती के मेहर प्रेमियों, विदर्भा के मेहर प्रेमियों और सारे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सभी मेहर बाबा के प्रेमियों को बी कृष्णैया सिकंदराबाद से सादर पूर्वक जय मेहर बाबा। आज मेरे वार्ता का विषय है मंजिले मीम। अवतार मेहर बाबा ने अपनी पहले अवतार के बाद, यानी अवतारहुड अचीव होने के बाद पहले कार्यक्रम जो किया है वो है मंजिले मीम में। ये पहला अवतार का कार्यक्रम है। जैसे न्यू लाइफ है, मौन विरमण है, सभी कार्यक्रमों से पहले बाबा ने पुणे से पैदल जाके बम्बई तक अपने मंडली मेंबरों के साथ लोनावाला सब जगह जाते जाते मंजिले मीम दादर के पास पहुँचे। उसका एक घर, उसका गृह बाबा ने रेंट पे लिया है। उस ज़माने में बाबा ने कम से कम 350 रुपये सालाना रेंट पे उस घर को लिया है। लेने के बाद बाबा ने उस ग्रह में 7 जून 1922, 7/6/1922 टू 17/4/1923 तक उस मकान में थे। तो मंजिले मीम का माने क्या है? मंजिले मीम यानी सदगुरु का गृह, सदगुरु का आवास स्थान या अवतार का आवास स्थान, निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ सदगुरु, रेजिडेंस ऑफ अवतार। इसमें बाबा पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद एक हम प्रश्न पूछते हैं अपने आप में, बाबा अपने मंडली सभ्यों के साथ इस गृह में करने के लिए क्यों गए? Why he has gone to मंजिले मीम? Why he has started this program? इसका बहुत विशेष रूप से डिस्कशन हो सकता है। आप लॉर्ड मेहर में वॉल्यूम 1 में इसका विस्तार से बाबा ने इसका विवरण किया है। हम जाएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है मंजिले मीम का। चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। ये 30 मिनट्स में डिस्कशन करने का नहीं है। फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा कि मंजिले मीम में बाबा अपने मंडलियों के साथ वहाँ जो है आवास स्थान यानी निवास स्थान स्थापित किया है, या कम से कम 10 महीने, 7/6/1922 टू 17/4/1923। तो इस साल से हम इसको सेंटेनरी ईयर यानी सेंटेनरी ईयर हम मना रहे हैं। हम यानी बाबा प्रेमी हर जगह, मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में आपके पास ये मंजिले मीम का प्रोग्राम चल रहा है। मैं भी हमारे तेलुगु मैगजीन में इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, वही सेम जिस्ट मैंने आपको भी सुनाता हूँ। सो इसमें बाबा ने कहा कि the mandali were made to be aware that Meher Baba was their Lord and Master, thereby establishing the relationship that exists any spiritually perfect. The mandali were made to be aware. ये मंडली मेंबर्स को अंडरस्टैंड करना है कि क्या है, that मेहर बाबा was their Lord. मेहर बाबा ही उनका लॉर्ड है। लॉर्ड यानी भगवान है, अवतार है। ये उनको समझाना चाहिए। मंजिले मीम में सभी मंडली मेंबर यानी पहले 1922 में बोले तो अर्ली पीरियड ऑफ अवतारहुड। तो ये अवतारहुड का विशेष ज्ञान उन तक पहुंचना चाहिए। मेहर बाबा's रिलेशनशिप विद द मंडली वाज जस्ट लाइक फ्रेंड्स। तो बाबा ने ये मंडली मीम में जो कार्यक्रम किया है वो फ्रेंडली किया है, यानी दोस्ताने के हिसाब से। मैं भगवान हूँ, आप मंडली मेंबर है, मेरा शिष्य, ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। सभी लोग अपने अपने जगह
फ्रेंडली दोस्ताने से काम करना चाहिए। ये जो है ये काम जो है आपको न्यू लाइफ में भी मिलेगा। बाबा न्यू लाइफ में भी मिले, रिलैक्स्ड लाइफ, न्यू लाइफ में भी बहुत ये जो शिक्षा दी है, ये शिक्षा जो है मंडली मेंबर्स के लिए जो न्यू लाइफ में उनको प्रैक्टिस हुआ है, ये मंडली मेंबर्स। Baba made to understand the mandali that he was their lord and the master, and Baba made them understand that his company made them perfect. ये देखिए, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाबा मंडली मेंबर्स को ये समझाने के लिए इस घर में थे कि वो दे हैव टू बिकम परफेक्ट। परफेक्ट इन विच सेंस, यानी परफेक्ट किस चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए मंडली मेंबर। उसके लिए बाबा ने सात पॉइंटों पे मंडली मेंबर्स को परफेक्ट कराना चाहते। 7 पॉइंट्स, क्या 7 साइज? बाबा वांटेड टू टीच देम एंड एक्सप्लेन देम व्हाट इज ओबीडियंस, व्हाट इज डिसोबीडियंस, व्हाट इज सरेंडरेंस, व्हाट इज टाइम डिसिप्लिन, व्हाट इज ओबीडियंस, व्हाट इज डिसोबीडियंस, व्हाट इज सरेंडरेंस, व्हाट इज टाइम डिसिप्लिन, what is devotion to God, what is faithfulness and what is love। इस बारे में बाबा ने एक मंडली मेंबर्स को अपने तरीके से उनको समझाया। तरीके से यानी फ्रेंडली समझाया। मैं भगवान हूँ, मैं अवतार हूँ, आप मेरा बात समझो, ऐसा नहीं। तो फर्स्ट ओबीडियंस के बारे में क्या कहा बाबा ने, इसके बारे में 7 पॉइंट्स ऑर्डर्स, पॉइंट्स यानी ऑर्डर्स डिक्टेट किया अब्दुल गनी मास्टर से। ये 7 पॉइंट जो है आपको लाड मेहर में आपको पेज नंबर 355 में मिलेगा। टू फॉलो टू द लेटर द स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मी, टू फॉलो टू द लेटर द स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मी। स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस यानी आध्यात्मिक सूचनाएं, आध्यात्मिक यानी फॉलो करना चाहिए, ये पहले ऑर्डर है। टू कीप और ब्रेक द स्पेशल कनेक्शन विथ वन अनदर मैन और मोर देन वन फ्रॉम द ग्रुप और अदरवाइज दैट आई ऑर्डर। यानी आप जो मंजिल मीम में जितने लोग हैं, टू कीप और ब्रेक यानी अपने आप को उन एक से कनेक्शन में ब्रेक मत करो, यानी कनेक्शन भी मत करो, यानी कनेक्शन करो या ब्रेक करो, यानी स्नेह तभी रहो और उससे दूर भी रहो, यानी ये रहना नहीं चाहिए। यानी टू कीप और ब्रेक द स्पेशल कनेक्शन विथ वन अदर, यानी स्पेशली एक कनेक्शन मत करो अनलेस आई ऑर्डर, जब तक मैं ऑर्डर ना दूँ। टू टोटली abstain for 12 months from alcoholic drinks or intoxication substances as well as sexual intercourse except when allowed by me with your wife। To totally abstain for 12 months from alcoholic drinks, ये देखिए that is called discipline, यानी जिंदगी में डिसिप्लिन, मंडली मेंबर्स को डिसिप्लिन चाहिए। क्या डिसिप्लिन? 12 महीने तक, यानी 7/6/1922 से 12 महीने तक अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी जो भी है विस्की, बियर, ये नहीं पीना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस यानी गुटखा, पान पराग, ये ऐसे इंटॉक्सिकेशन। एज वेल एज सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सेप्ट व्हेन अलाउड बाय मी विथ योर वाइफ। 12 महीने तक जो शारीरिक रिलेशनशिप अपने ओन वाइफ से भी करना नहीं चाहिए, ये थर्ड है। To eat, drink and dress in accordance with their other residents in the house, to avoid eating fish, meat and eggs under any circumstances, to eat, drink and dress in accordance with the other residents in the house। यानी सपोज बाजू वालों को ऑब्जेक्शन है, बाजू मंडली मेंबर को ऑब्जेक्शन है, ऐसे चीज़ों को अवॉइड करके, टू अवॉइड ईटिंग फिश यानी मच्छी मसाला नहीं खाना नहीं चाहिए, मीट मांस नहीं खाना चाहिए और एग अंडे नहीं खाना चाहिए, ये 4th ऑर्डर है। अंडर द नो सर्कमस्टेंसेस टू गिव अप माई कंपनी इवन इफ वन फाइंड्स दैट द होल वर्ल्ड टर्न्स अगेंस्ट मी एक्सेप्ट व्हेन ऑर्डर्ड टू लीव मी। अंडर द नो सर्कमस्टेंसेस टू गिव अप माई कंपनी, कोई भी आपत्ति आए, विपत्ति आए, मेरा कंपनी यानी
मंजिले मीम में जब तक मैं हूँ आप मेरा कंपनी को छोड़ो मत। इवन इफ वन फाइंड दैट दी होल वर्ल्ड टर्न्स अगेंस्ट मी, होल वर्ल्ड यानी दुनिया पूरा जो है मेहर बाबा झूठ है, मेहर बाबा झूठा है, ऐसा कहने पर भी मुझे छोड़ के मत जाना। ये एक और अंडर नो सर्कमस्टेंस टू गिव माई कंपनी इवन वन फाइंड दैट द होल वर्ल्ड मस्ट, यानी पूरा दुनिया मुझे ये मेहर बाबा अवतार नहीं है, डोंगी है, ऐसा कहने से भी मुझे छोड़ के मत जाना। ये जो 7 ऑर्डर जो है स्ट्रिक्टली, अभी इसके बाद भी बाबा ने 28 ऑर्डर भी दिए हैं, वो उतना डिटेल अपन जाएंगे न। अभी वी विल डिस्कस वन बाय वन क्या है सरेंडरेंस, क्या है ओबीडियंस, क्या है, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। बाबा ने उपासनी महाराज का बायोग्राफी भी इसी टाइम में लिखा गया है मंजिले मीम में। अहमद अब्बास असर साहेब, ये अहमद अब्बास असर साहेब ने उपासनी महाराज का बायोग्राफी लिखना शुरू कर दिए। एक जनरल ऑर्डर बाबा ने दिया है दैट वन शुड रीड और राइट, नो वन शुड रीड और राइट ए टॉक विथ एनीवन आउटसाइड द मंजिल। ये देखिए, आप बाहर जाते हैं मंजिल से, और मंजिल में जो भी है अपने अपने काम के लिए प्रोफेशनली आप बाहर जाते हैं, तो नो बडी शुड रीड और राइट और टॉक, यानी अब जाते वक्त साइन बोर्ड दिखता है या न्यूज़पेपर दिखता है, और किसी से पढ़ना नहीं चाहिए, साइन बोर्ड को देखना नहीं चाहिए, और किसी बाजू वाले से भी बातें नहीं करना चाहिए आउटसाइड द मंजिल। एग्जाम्पल, वन इवनिंग सरोज वॉज ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। एक दिन सरोज जी ने लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे, तो उनका पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड मिल गए। तो उन्होंने चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो है बहुत दिन के बाद मिले, अरे सरोज तुम कहाँ जा रहे हैं, किधर है, कैसे है, हाउ आर यू, ऐसा शुरू कर दिए। अब इन्हों क्या करना चाहिए, बाबा ने कहा किसी से बात नहीं करना चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, तो ही वॉज प्रिपेटिंग उसको कुछ अनजाना, यानी उस आदमी को इन्होंने पहचानने के लिए निराकार, यानी ही हैज़ नॉट एक्सेप्टेड दैट ही इज़ हिज फ्रेंड। अब उन्होंने समझ रहे कि ये दीवाना हो गया क्या है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, नज़दीक आके देखा है, फिर भी इन्होंने सरोज जी ने उन्हें नहीं दे अटेंशन, ही हैज़ नॉट पेड एनी अटेंशन। तो इवनिंग बाबा के पास आके बहुत मुश्किल से बाबा मैंने अपने आप को कंट्रोल करा, मेरा ओल्ड फ्रेंड चाइल्डहुड फ्रेंड मुझे मिला है, तो मैं उनसे बात नहीं करा। तो बाबा ने बहुत खुश हुए। तो इसका माने क्या है, ही वॉज 100% ओबीडियंट, यानी ओबीडियंस का जो माने ये प्रैक्टिस में लाए हैं। तो ये मंडली मेंबर ने, ये ओबीडियंस का एग्जाम्पल है। और डिसोबीडियंस क्या है, ये तो ओबीडियंस हो गया। तो डिसोबीडियंस यानी बाबा ने बोले कि मंजिले में आओ तो भागना। आप शेव कर रहे हैं, साबुन फेस पे है, फिर भी बाबा को उस जैसा आप स्थिति में है उसी स्थिति में बाबा के पास जाना। तो एक दिन रुस्तम ईरानी एंड फेरदुम रात में पेशाब के लिए बाहर गए, यूरिनल्स के लिए मंजिल मीम से बाहर गए। तो बाबा उनको बुलाए, मेरा ऑर्डर क्या है, मेरा ऑर्डर ये है कि आप सीधा जाओ, सो जाओ, यू गो टू स्लीप। पर आपने क्या करा, तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट करे कि बाबा हम लोग इसलिए गए कि पेशाब के लिए, नहीं, पहले आप सो जाना था, यू हैव टू गो एंड स्लीप, देन कम आउट, एंड देन दैट इज द obedience, but you have disobeyed my order, obedience and disobedience। so इसमें बाबा ने कहा ऐसा आइंदा से आप ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। The Baba said the master was creating each man a firm tendency towards absolute obedience. The master was creating in each man a fresh firm tendency
टुवर्ड्स एब्सोल्यूट ओबीडियंस। एब्सोल्यूट यानी 100% ओबीडियंस। अगर आप लोग मेरा कहना नहीं मानेंगे, आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो आपका गिफ्ट ऑफ लव कैसा मिलेगा। यानी बाबा ने कहा अगर आप यहीं से ये मंजली मीम से जो प्रैक्टिस हो रहा है, अगर आप 100% ओबीडियंस अगर नहीं मानेंगे तो मेरा गिफ्ट ऑफ लव, व्हाट इज गिफ्ट ऑफ लव, ये बड़ा चैप्टर है। गिफ्ट ऑफ लव यानी मेरे से जो अवतार का मैं आपको जो देने वाला हूँ, मोक्ष भी हो सकता है, गिफ्ट ऑफ लव यानी मोक्ष भी हो सकता है, तो गॉड रिलेशन भी हो सकता है, ये गिफ्ट ऑफ लव है। तो ये दोनों भी मैं दे सकता हूँ। कब जब सकता हूँ, आप जब 100% ओबीडियंस हो तो मैं दे सकता हूँ 100%। एब्सोल्यूट यानी 100% ओबीडियंस। सो जाओ, खुदो, भागो, ये जीना चाहिए। देन सरेंडर टू बाबा। ये सरेंडर का क्या है मतलब, सरेंडर टू मी। जब आप अब हर एक बाबा प्रेमी एक मुश्किल में है, आपातकाल में है, हर एक आदमी सहायता के लिए निराकार करता है, तो हम एक ही सरेंडर सुन, बाबा आप ही मेरे दयालु है, कृपावान है, मर्सीफुल, यू आर द मर्सीफुल, मुझे बचाने वाला आप ही है, दुनिया में कोई नहीं है। तो ये सरेंडरेंस, दैट इज कॉल्ड 100% सरेंडरेंस। सरेंडर टू मेहर बाबा। आप अभी 7 स्टेप्स में देखते हैं। फर्स्ट सरेंडर, कंट्रोल, एग्जिस्टेंस, ये सब देखते हैं। सरेंडरेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम जाएंगे तो व्हाट इज सरेंडरेंस, व्हाट इज ओबीडियंस, व्हाट इज लव, विच इज़ ग्रेट। सरेंडरेंस इज ग्रेट, ओबीडियंस इज ग्रेट और लव इज ग्रेट। सो एक को एक अनुसंधान करें तो हम जो है बाबा के पास कंप्लीट सरेंडर। इसलिए एक छोटी कहानी आपको मैं समझाऊंगा। जब पूरे जो पंच सदगुरु एक आध्यात्मिक बैठक में बैठे हैं, उस टाइम में मैं समझता हूँ घनी या कोई किसी नाम मुझे पता नहीं, मंडली मेंबर को ये बिच्छू काटा है रात में। ये लोग जो है उपासनी महाराज, मेहर बाबा, साई बाबा, सब लोग पंच सदगुरु लोग एक आध्यात्मिक इसमें बैठे हैं। तो जब बिच्छू काटा है तो जब बाधा होती है तो वो जो है बाधा को ख़त्म करने के लिए किसी सदगुरु का नाम लेना चाहिए। यानी ओ पहले बोले कि ओ बाबा जय बाबा, बाबा मुझे बाधा हो रहा है। तो ये बाबा ने अपने सीट से उठ के उनको सहायता करने के लिए उठ गए। इमिडिएटली वो बाबा को भूल के ओ साई बाबा बोले, साई बाबा उठे उनको सहायता करने के लिए। फिर क्या करे, ओम है उपासनी महाराज, फिर उन्होंने भी उठे। उसके बाद उन्होंने ओम नारायण महाराज। यानी इस प्रकार जो है चांटिंग में यानी बुलाने में उन्होंने व्यत्यास कर रहे। मेहर बाबा सबको बुला रहे, सब लोग उठ रहे बैठ रहे, तो उनका बाधा पीड़ा कम नहीं हुआ। सुबह गुस्से से आके बाबा के पास आए, बाबा मेरे को ऐसा हुआ है, आप लोगों को प्रार्थना का, मैं साई बाबा को बुलाया, आपको बुलाया, इनको बुलाया। तो बाबा ने थांबा, ठहरो, आपने क्या करा रात में, पहले मुझे बुलाया, मैं सहायता करने के लिए उठ गया, फिर आप क्या करें साई बाबा का नाम। तो इस प्रकार हम 5 सदगुरु मैं भी उठ के आपको सहायता नहीं कर सके, इसलिए कि आपका सरेंडरेंस जो है, यानी आप एक को सरेंडर नहीं हुए, यानी आपका निश्चल मन से मुझे प्रार्थना नहीं। हॉनेस्टली यू हैव नॉट लव्ड वन मास्टर, हॉनेस्टली यू हैव नॉट प्रेड वन मास्टर, हॉनेस्टली यू हैव नॉट ओबीडिएंट टू वन मास्टर, दैट इज कॉल्ड सरेंडरेंस। इसलिए बाबा ने कहा कि ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इश्यू है। जब कृष्णन नायर बाबा के पास थे तो उनको भी डाउट था कि बाबा बोलते हैं कि मैं हर एक में हूँ, हर चीज़ में हूँ, एवरीवेयर आई एम देयर, हर टेम्पल में मैं हूँ। तो कृष्णन नायर का शादी हो गया। शादी होने के बाद बाबा के पास आए तो बाबा को मालूम है इसके मन में दुविधा है, यानी ये मैं भगवान हूँ या अवतार हूँ या नहीं, ये डाउट है उसको। तो उन्होंने शादी होने के बाद इमिडिएटली
बाबा ने अपने तकिए से नीचे से 2000 रुपये उस टाइम में 2000 रुपीज़ उनको दिए। तो दे के बोले, उन्होंने बोले एक ही बोले ऑर्डर दे के, तुम जो है जाके केरला जाओ, कहीं भी जाओ, हर एक टेम्पल जाके पूरा विजिट करके फिर वापस आओ। 2000 खर्च करके आप शादी अपने बीवी के साथ हर टेम्पल में जाओ। तो जब जो है ये कृष्णन नायर जी स्टार्ट करे केरला से, बेंगलोर से, जो भी गुरुवायूर टेम्पल, पद्मनाभ टेम्पल, ये टेम्पल जाके फिर वापस आए। उनको जो है एक प्रैक्टिकल ये हुआ कि हर टेम्पल में राम, समझो हमारे भद्राचलम गए तो वहाँ जो इनको राम टेम्पल में बाबा दिखे, गुरुवायूर गए वहाँ टेम्पल में बाबा दिखे, और पद्मनाभ टेम्पल में गए वहाँ भी बाबा दिखे। तो जब वापस आने के बाद, बाबा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, मैं आपको बहुत डाउट करा, आपके ऊपर अनुमान व्यक्त किया, तो बोल के बाबा के पास बाबा उनको माफ़ कर दिए। तो इसमें ये कहानी में एक मैसेज है कि सरेंडरेंस, यानी अगर आप, तो उसके लिए भी बाबा ने अपने मेहर प्रेमियों के लिए, हम जो है अभी हमारे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जो हमें लेके जा रहे हैं, कश्मीर लेके जा रहे हैं इधर, तो हम जो है हर एक टेम्पल में जा रहे हैं। हम बोले तो बाबा प्रेमी हर एक बाबा प्रेम जा रहे हैं, भद्राचलम समझो, अयोध्या नव राम मंदिर समझो, मथुरा समझो। तो ये जाने के बाद हम क्या करना चाहिए, हम लोग यानी मेहर प्रेमी, हाउ टू बिहेव। तो इसके लिए बाबा ने एक परिष्कार सोचा है। जब आप गर्भगुड़ी में जाते हैं तो गर्भगुड़ी में जाने के बाद जो मेन जो है कड़पा बोलते हैं ना उसको, तो स्टार्टिंग में जब एंटर होते हैं तो जय मेहर बाबा बोल के एंटर हो जाओ। यू गो टू द टेम्पल, फर्स्ट टेल माई नेम, स्पीक माई नेम, दैट अवतार मेहर बाबा की जय बोल के अंदर जाओ। तो बाबा बोले कि इस प्रकार आप अंदर गए तो मैं वहाँ रहूँगा, और समझो आप 5 लोग 10 लोग गए तो आप जो है वहाँ परवरदिगार प्रेयर करो उस टेम्पल में। मैं आज कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, मैं भी जा रहा हूँ, बहुत टेम्पल्स को जाता हूँ देखने के लिए एज ए विजिटर। तो फिर भी मैं बाबा को नाम लेके अंदर जा रहा हूँ और उनको परवरदिगार प्रेयर भी कर रहा हूँ। तो मुझे एक संतृप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन होती है कि अवतार मेहर बाबा इज़ देयर। द बाबा परवरदिगार प्रेयर में दे है ना, आई एम एवरीवेयर इन एवरीथिंग, बियॉन्ड एवरीवेयर, बियॉन्ड एवरीथिंग। सो इन हर चीज़ में है, घर में है, मेरे पास है, आपके पास, आप हृदय में है। तो इसलिए बाबा ने इसको बोले कि मेरे 100% सरेंडर हो जाओ, मेंटली फिजिकली आप, यू हैव टू बी सरेंडर टू मी। ये मंजली मीम का जो मेन ऑब्जेक्ट जो है, जो मेन फिलॉसफी है बाबा का, कि हम मंडली मेंबर्स को ही क्यों है, यानी मंडली मेंबर जो है बाबा के साथ रहने वाले हैं। ये तो 1922 से स्टार्ट हुआ है। तो अभी इन लोगों के लिए ए डिसिप्लिन, ओबीडियंस, सरेंडरेंस को सिखाने के लिए बाबा ने ये एक प्रोग्राम बनाया मंजली मीम में। తర్వాత टाइम डिसिप्लिन, ये टाइम डिसिप्लिन भी बाबा ने सिखाया कि कहीं आप बाहर जाएंगे तो 7 बजे के अंदर आ जाना मंजली मीम को। यू हैव टू कम बैक इन द 7 एट एनी टाइम, एट एनी कास्ट, अनलेस देर इज सम डेंजर, अनलेस देर इज सम एक्सीडेंट। ऐसा बाबा ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। डिवोशन टू गॉड, और इसमें ये एक महत्वपूर्ण विषय है, ये डिवोशन टू गॉड। ये मंजले में बाबा ने हर लोग है जो गनी है, मुस्लिम है, थोड़े लोग पारसी वाले हैं, थोड़े लोग हिंदू है। तो ये लोग जो है बाबा ने यही मंजले में अपने अपने रिलीजियस फेस्टिवल को परफॉर्म करो। सपोज दशहरा है, विजयदशमी है, हिंदू लोग विजयदशमी मनाओ, दीपावली है, संक्रांति है, क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस है, पारसी लोग। इसको बाबा ने इन लोगों को बुला के आपका फेस्टिवल कब है, आप अपना फेस्टिवल करते जाओ। यानी यू हैव टू बिलीव योर रिलीजियस फेथ्स। आपका रिलीजियस जो है विश्वास है, उसमें आप विश्वास करो, मैं हूँ, मुझे आप ही भगवान है, अवतार की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं हर रिलीजियस में मैं हूँ, हर इसमें डाइटी में मैं हूँ, यानी विग्रहों में भी मैं हूँ। इसलिए बाबा ने कहा कि आप 4:30 बजे 5 बजे उठ के मंजली मीम में जो अपना राम को राम चांट है तो राम को करो, कृष्ण को कृष्ण करना है तो करो, हरे मेरे हरे में, ऐसा
आप क्राइस्ट वाले बाइबल पढ़ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। यानी यू हैव टू फॉलो योर ओन रिलीजन फेथफुल्ली, ये बाबा यूज कर रहा है। फेथफुल्ली यानी विश्वास के साथ उस रिलीजियस को फॉलो करो, उसको प्रेयर्स को फॉलो फेथफुल्ली एंड हॉनेस्टली। फेथफुल्ली एंड हॉनेस्टली, ये हॉनेस्टी का शब्द जो है बाबा ने हर जगह यूज़ करा। हॉनेस्टी यानी हृदय से करो, अपने अपने रिलीजन्स के, भगवत पढ़ने वाले भगवद गीता पढ़ने वाले भगवद गीता पढ़ो, रामायण पढ़ने, तो इसमें फेथफुल्ली करो। उस फेथफुलनेस में मैं हूँ, उस विश्वास में भी मैं हूँ। ये मंजिल में बाबा ने उनको किया। लास्ट में लव, लास्ट में क्या है? लव, सरेंडरेंस, ओबीडियंस, सरेंडरेंस एंड लव। लव यानी मुझे प्यार करो, मुझे प्रेम करो। और भाई और बड़े बहुत कुछ चीज़ हुआ है मंजिल मीम में। एक धोबी मंजिल मीम में था, तो बाबा ने पहले आर्डर दिया कि सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए। तो वो धोबी ने उस स्वीपर के साथ उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप किया। तो बाबा उनको बुलाए, 3 बार पूछे क्या कुछ किया है? नहीं किया बाबा, नहीं किया। 3 बार पूछे तो बाबा ने जाओ तुम्हारा कर्म। तो उस धोबी को ये लिप्रेसी आ गई, लिप्रेसी, तो अटैक हुआ। तो इसलिए कभी भी हम जो है, ऐसे बहुत विषय है जो बाबा के सामने नहीं माने, झूठ बोले बाबा के सामने, वो बाबा को सब मालूम है कि वो करा है, तो उसमें उसको शाप मिला है। यानी बाबा ने अपने शाप नहीं दिया, अपने कर्मान के साथ उसको लिप्रेसी आई। और 10 साल के बाद फिर मेहराबाद आए उन्हें। तो जब बाबा ने बोला कि उस टाइम में तुमने झूठ बोला है, मैंने 3 बार तुमसे पूछा है कि मंजिल मीम में सो गड़बड़ नहीं करना चाहिए सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो फिर भी तुम जो है झूठ बोले। अगर आप उसी टाइम में मानेंगे तो बाबा मैंने गलत कर दिया तो मैं आपको माफ़ करता था। तो ये 10 साल जो है ये पीड़ा अनुभव हुआ, लिप्रेसी का पीड़ा अनुभव हुआ। ये जो है बाबा का डिसोबीडियंस टू दिस आर्डर्स। 7 आर्डर में एक आर्डर है, से नो सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो इस डिसोबीडियंस से तुम्हारे को पीड़ा हुई है। तो ये बाबा का मंजिल मीम का काम। ये मंजिल मीम्स करने से फ़ायदा क्या है, ये आप लोग सोचो कि मंजिल मीम्स करने से फ्यूचर में जो अवतार हुड़ स्टार्ट हुआ, अभी पहला अवतार का काम जो है मंजिल मीम का है। और इस अवतार काल में ये जितने भी मंडली मेंबर्स है बाबा के साथ रहना चाहिए। तो ये बाबा रहने से इन लोगों को लिए डिसिप्लिन, सरेंडरेंस, लव, ओबीडियंस, डिसोबीडियंस के बारे में बाबा ने समझाया। कैसा समझाया? फ्रेंडली समझाया। ये समझाने से सभी मंडली मेंबर क्या हो गए? परफेक्ट हो गए। परफेक्शन यानी परफेक्ट हो, ये बाबा ने यूज़ करा वर्ड, परफेक्ट मास्टर सदगुरु, यानी परफेक्ट मास्टर, यानी परफेक्शन जो है इस मंडली मेंबर्स को बाबा ने सिखाया। और उस टाइम में 10 महीने के बाद फिर ये सब लोगों के साथ बाबा ने फिर वापस मेहराबाद गए। तो इस बीच में एक बार मंडली मेंबर्स को उपासनी के पास भेजे बाबा ने, जाओ उपासनी के पास जाओ। तो उपासनी बाबा जब आते मंडली मेंबर्स को बोले आप लोग कहाँ हैं? तो हम जो है मंडली में। तो उपासनी बोले कि आप आपके मास्टर को यानी अवतार मेहर बाबा का दामन कभी मत छोड़ो। ये उपासनी का कहानी है। उपासनी बोले कि आप मंजिल बीम में हैं तो बाबा का दामन कभी भी मत छोड़ो। इसलिए मैं अवतार मेहर बाबा प्रेमियों को, अमरावती के प्रेमियों को, सभी विदर्भा के प्रेमियों को प्रार्थना करता हूँ कि बाबा का दामन कभी मत छोड़ना। अवतार मेहर बाबा की जय।